एक बार की बात है। एक बार एक अध्यापक एक सपना परिवार के शिष्य के साथ कहीं जा रहे थे। तो उस शिष्य को कुछ मजाक सूझी, क्योंकि उसको रास्ते में किसी गरीब मजदूर के जूते दिखाई दिया। उसने अध्यापक से कहा, गुरुजी, अगर आप इन जूतों को छुपा दे तो कितना मजा आएगा। अब उसको तो मजाक सूझ रहा था, लेकिन गुरुजी ने कहा कि नहीं, गरीब इंसान के साथ इस तरह का बेहद मजा करना ठीक नहीं है। उसने कहा, क्यों ना हम इन जूतों में कुछ सिक्के डाल दे और देखें कि इसका इस गरीब मजदूर पर क्या प्रभाव पड़ता है। उन्होंने ऐसा ही किया। जैसा ही मजदूर अपना काम करके लौटा और उसने एक पाँव अपने जूते में डाला तो उसको कुछ कठोर सा महसूस हुआ। उसने अंदर हाथ डाला तो उसको कुछ सिक्के दिखाई दिया। वह थोड़ा आश्चर्य में पड़ गया। आसपास किसी को देखा तो कोई भी दिखाई नहीं दिया। वापस उसने दूसरे पैर अपने जूते में डाला और उसको उसमें कुछ सिक्के दिखाई दिया। अब दोनों जूते के सिक्के को उसने अपने हाथों में रखा और प्रभु की तरफ इशारा किया। हे प्रभु, पता नहीं किस भले मनुष्य ने यह सिक्के मेरे जूते में छिपाया है, लेकिन जिसने भी छिपाया है उसको मेरी दुआ है, ताकि इन पैसों से मैं अपने बच्चों और पत्नी के लिए कुछ खाना और दवाई ला सकूं। और इतना बोलकर वह चला गया। इस बात को शिष्य और अध्यापक दोनों सुन रहे थे। अब अध्यापक ने शिष्य से पूछा कि अब तुम मुझे बताओ कि तुम्हें कैसे महसूस हुआ, तुम्हारे पहले वाली मजाक या मेरा यह तरीका। तो उसने कहा कि गुरुजी, मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ। अब मुझे समझ आ गया है कि सच्ची खुशी किस चीज़ में है। जब हम किसी की मजाक उड़ाते हैं तो हमें कुछ पल का आनंद मिलता है, लेकिन इससे हमें बद्दुआ मिलती है। लेकिन अगर हम किसी इस तरह की खुशियाँ बढ़ते रहिए, लोगों की मदद करते रहिए और दान करते रहिए। जिसके भी आप काबिल हो, जितना भी आपसे बन पड़े दान करें, लेकिन ज़रूर करें। इसका मतलब यह नहीं है कि आपको कंपलसरी या अनिवार्य रूप से इतने रुपया दान करनी ही चाहिए, क्योंकि हर किसी की ज़रूरत अलग अलग हो सकती है। अगर आप किसी को पैसे का दान नहीं कर सकते तो कम से कम चीज़ों का दान तो कर ही सकते हैं। मुझे पूरा उम्मीद है कि यह आज का सिर्फ स्टोरी आपको जरूर अच्छी लगी।